मेरे प्रिय साथियों, आज मैं एक ऐसी स्त्री के बारे में बोलना चाहता हूं जो भारत के इतिहास में और विशेषकर भारत के शिक्षा इतिहास में एक बहुत बड़ी हस्ती थी। आज 3 जनवरी को उनकी जयंती है। 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र के नायगांव गांव में, जो सतारा जिले में है, वहीं हुआ था। और उस समय सामाजिक रूप से बिल्कुल पिछड़े माली समुदाय में पैदा होने का मतलब महिलाओं के लिए कोई शिक्षा नहीं थी। 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई की शादी ज्योतिबा फूले नाम के आदमी से हुई। तब वो बिल्कुल अनपढ़ थी। ज्योतिबा उस समय 13 साल का था और उसने कक्षा 3 तक की पढ़ाई की थी। ज्योतिबा के अंदर पढ़ने की एक तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उसकी इच्छा और लगन को देखकर उसके एक क्रिश्चियन पड़ोसी और एक मुस्लिम टीचर ने उनके पिताजी से कहा कि इसे स्कूल में दाखिला दिया जाए। और ज्योतिबा ने 3 क्लास तक पढ़ाई की और 13 साल की उम्र में सावित्री से उसकी शादी हुई। और ज्योतिबा ने सावित्री को पढ़ने लिखने का अभ्यास दिया और इस तरह सावित्रीबाई भी पढ़ लिख ली। उसके बाद ज्योतिबा ने स्कॉटिश मिशन स्कूल में एडमिशन लिया। वहां से बहुत पढ़ाई की, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा, अंग्रेजी की अच्छी जानकारी लेकर बहुत सारे किताबों को उन्होंने पढ़ा। और भारत के इतिहास, जिसको केवल राजाओं और ब्राह्मणों की दृष्टि से देखा जाता था, ज्योतिबा ने बहुत अध्ययन करके नए दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास को पढ़ा और अलग अलग जगह पर वे जाकर भारत के इतिहास पर व्याख्यान भी देने लगे। इस बीच में ज्योतिबा ने अपनी पत्नी को, सावित्री को, अहमदनगर के एक विद्यालय में भर्ती कर ली, जहां पर टीचर्स ट्रेनिंग होता था। बाद में पुणे के नॉर्मल स्कूल में भी पढ़कर सावित्री ने अध्यापिका बनने के लिए डिग्री हासिल की। और उसके बाद दोनों ने मिलकर लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत मेहनत की और उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उनके गांव के ब्राह्मणों ने और सवर्ण जातियों के लोगों ने उनका विरोध किया और ज्योतिबा और सावित्री ने पुणे के मराठवाड़ा में एक बालिका विद्यालय में सगुनबाई नामक एक अन्य महिला के साथ मिलकर पढ़ाना शुरू किया। और उस समय यह बिल्कुल क्रांतिकारी कार्य था। समाज के लोगों के लिए यह बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने उनका उत्पीड़न किया। छोटी बालिकाओं के साथ जब सावित्रीबाई स्कूल में जाती थी, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, उनके ऊपर कूड़ा कचरा फेंका जाता था। और ज्योतिबा फूले ने एक नसीहत दी कि तुम पुरानी साड़ी पहन लो और स्कूल में पहुंच के अपने साथ एक और साड़ी ले लो और स्कूल में पहुंचकर साड़ी को बदल दो। और प्रतिदिन वो दोनों ये कार्य करते थे। लेकिन उनके ऊपर उत्पीड़न इतना ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उन्होंने पढ़ाना छोड़ा नहीं। अंत में सवर्ण वर्ग के लोग ज्योतिबा के घर जाके उनके पिताजी से उन्होंने शिकायत की। पिताजी ने अपने बेटे ज्योतिबा को, अपनी बहू सावित्री को घर से निकाल लिया और दोनों को 1849 में अपना घर छोड़ना पड़ा। 1851 में उन्होंने पुणे में जाकर एक विद्यालय शुरू किया। एक साथ वे लोग 3 विद्यालय चलाते थे और तीनों में केवल अछूत जाति की बालिकाएं पढ़ती थी और उनकी कुल संख्या 150 के आसपास थी। बाद में सरकार ने उन्हें मान्यता दी
और बाद में चल के सावित्री बाई 18 विभिन्न विद्यालय चलाती थी। पूरे भारत के इतिहास में सबसे प्रथम महिला अध्यापिका और सबसे पहली प्रथम प्रधानाध्यापिका का श्रेय सावित्री बाई को जाता है। ज्योतिबा फूले पूरे देश में घूमकर छुआछूत के खिलाफ और बराबरी के लिए, समता के लिए प्रबोधन देते थे। सावित्री बाई ने अपने पति का पूरा समर्थन किया। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया और उन्होंने बलात्कार पीड़ितों और गर्भावस्था पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक देखभाल केंद्र को भी खोला। ज्योतिबा और सावित्री बाई की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यशवंत नामक एक ब्राह्मण लड़के को गोद लिया, जिन्होंने मेडिसिन में पढ़ाई की और बाद में चलकर बुबोनिक प्लेग से पीड़ित लोगों के लिए एक क्लिनिक उन्होंने खोला। और बड़े दुख की बात है, सावित्री बाई फूले की मृत्यु उसी प्लेग के कारण हुई, जिसने उन पर बहुत बुरा असर डाला। और 10 मार्च 1897 को सावित्री बाई ने अपनी अंतिम सांस ली। सावित्री बाई जीवन भर छुआछूत के खिलाफ और विधवाओं के अत्याचार के खिलाफ और समाज में गैर बराबरी के खिलाफ और कमजोर तबके के लोगों की शिक्षा के समर्थन में लगातार काम करती रही। जिस दिन ज्योतिबा फूले की मौत हुई, उस दिन सावित्री बाई ने अपने हाथों से अपने पति की चिता को आग दी और इस तरह पुरुष और नारी के समता के लिए महान क्रांतिकारी कार्य करने वाली सावित्री बाई को आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सलामी देते हैं। और ये संकल्प हमें लेना होगा कि नारियों के उत्थान के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए, नारियों की गुलामी से मुक्ति के लिए हमें सतत संघर्ष करना पड़ेगा। नमस्कार।